आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कर्म जो है एक विधि कर्म होता है, एक निषेध कर्म होता है। निषेध कर्म से तो बहुत पहले ही उठा दिया है। महामती प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में, अपने जब प्रचार प्रसार में निकले आज से 400 साल पहले, तो उन्होंने कहा पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब परदारा चोरी न कब। ये निषेध कर्म में महामती प्राणनाथ जी ने थोड़ा सा लक्षण करके बताया और अपनी वाणी में ऐसा निषेध कर्म को उन्होंने बहुत जोड़ तोड़ से खंडन किया। उसके बाद जो विधि कर्म है उसको पूरा परमात्मा के स्वरूप को समझते हुए, उनको न भूलते हुए हमें कर्म करने की बात कही और कर्म को सेवा बनाने की बात कही है, तब जा करके हमारा जीवन धन्य होता है। तो आगे आज हम तीसरा नंबर मंत्र में चलते हैं। तो यहां मंत्र को उच्चारण करता हूं। असुरिया नामाते लोकाहा अंधेना तमसावृताः तांस्ते प्रत्या अभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ये ईशावास्य उपनिषद का तीसरा नंबर मंत्र में ऋषि द्वारा परमात्मा का संदेश आया। इतना सुंदर पाठ पढ़ाया हमने। उपनिषद चिंता करती है, इतना सुंदर पाठ पढ़ाया क्या? हमने इतना सुंदर जीने की कला सिखाई क्या? ईशावास्यमिदं तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदकस्य सुधनम। और कुर्वन्नेव कर्माणि, कर्म करना चाहिए। 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अच्छा कर्म करके। जितना अच्छा कर्म करके तुम संसार में रहोगे उतना ही अच्छा पुण्य कमाओगे और समाज उत्थान की भी बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगा दुनिया को। भगवान बुद्ध ने अपने जो है भिक्षुओं के साथ जब प्रचार में निकलते थे तो उन्होंने एक जगह पानी मांगा, प्यास लगी थी तो उन्होंने पानी मांगा। लोगों ने डंडा लेके आए और मारने के लिए तैयार हो गए और पिटाई जोरदार की। भगवान बुद्ध ने कहा बहुत अच्छा, बहुत खुशी। आप लोग ऐसे प्रेमी हैं और इतने आपका टीम स्पिरिट है, आप लोग कहीं हिलना नहीं, कहीं दौड़ना नहीं, एक जगह बैठ करके आप केले के जैसे आप बिल्कुल मोटा तगड़ा हो गए बैठना। हाँ, और आगे बढ़े डंडा वंडा खा के। और दूसरे गांव में गए, प्यास तो लगी थी, फिर उन्होंने मांगा कुछ पानी मिलेगा क्या। जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचने की बात हुई और पानी की जगह पानी का पा भी उच्चारण नहीं किए थे, लोगों ने छाछ के डब्बा लेकर दही और पूरा खुरसन मलाई लेकर के दौड़ दौड़ के आए कि भिक्षुक आए हमारे गांव में। तो उन्होंने इतना प्रेम भाव से पिलाया तो बुद्ध बहुत गुस्से में आ गए। तुम लोग यहाँ एक जगह बैठ करके ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों तो जगह जगह जाना चाहिए, ऐसा भी कोई आदमी रहता है यहाँ पर? तुम लोग नालायक हो, बेकार हो, भागो यहाँ से करके बहुत गुस्से में आ गए। भिक्षुक कंफ्यूज हो गए, जितने भी उनके शिष्य मंडली थे, खाए पिए बढ़िया, लेकिन और आगे जा करके बुद्ध भगवान हमें समझ में नहीं आया। जिन्होंने डंडा दिया उसको तो आशीर्वाद देकर एक जगह बैठा दिया, और जिन्होंने ये इतना सुंदर पानी मांग रहे थे, जब छाछ दही देकर कितना तृप्ति किया, हमारा प्यास को बुझाया हुआ, तो आप नाराज हो गए। भगवान बुद्ध ने कहा यही तो जीवन है।
वो लोग जो पानी मांगते हैं, डंडा देने वाले, जब देश के कोने कोने ऐसा असत लोग, असुर लोग जब फैल जाते हैं तो समाज में अशांति बढ़ेगी। उनको तो एक ही जगह काटे मारे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम में अपने यदुवंशियों को सखाप करके चले गए, क्योंकि बहुत बदमाश हो चुके थे। ऐसे लोगों को बात फैलने नहीं देना है। बुद्ध ने कहा ऐसे पानी मांगते तो छाछ लेके आते हैं, इतना प्रेम भाव। ये लोग जितने समाज में फैलेंगे, अगर 100 जने के बीच में ये एक आदर्श पुरुष होकर रहे तो कितना समाज में सुंदर व्यवस्था होती है, सबको आनंद फैल जाता है। इसीलिए मैंने इनको डांट फट करके उनको बाहर, इन लोगों को बाहर, इन लोगों को 100 साल 200 साल ऐसा जीना चाहिए। वही तो उपनिषद बोल रहा है कि कर्तव्य कर्म के ऊपर निष्ठावान होकर के 100 साल भले जियो, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से समाज में आनंद बढ़ता है। ऐसे त्यागी महात्मा सन्यासी और ऐसे शुद्ध चित्त वाले जब समाज में रहते हैं तो एक आपस में आनंद बांटते हैं। महामती ने कहा जेने दर्शने नेत्र ठरे अने वचन कहे ठरे अंग। जिनको देखते ही उनको देखने वालों के आंख में प्रेम का उदय होता है और सामने वालों के आंख से प्रेम का शीतलता प्राप्त होता है, और ऐसे प्रेमी आत्मा बोलेगा तो कितना हृदय गद गद बनाएगा। आखिर जितना दिन जीना हो संसार में प्रेम से जिए, हंसते हुए जिए और खुशी से जिए, आनंद से जिए और आनंद को बांटे। यही तो जीवन है, इसमें तो आनंद है। और साथ साथ उस ब्रह्म स्वरूप को भी जब तारतम द्वारा उस ब्रह्मधाम का भी लक्ष्य हो जाए तब तो फिर शून्य में सुगंध हो जाता है। ऐसा भी संदेश महामती प्राणजी ने वाणी में प्रत्यक्ष रख दिया है, और शास्त्र उसका सपोर्ट में बोल रहा है कि 100 ईयर्स जीने की इच्छा करो। ऐसे ऐसे सुंदर तरीका मैंने बताया। भगवान ने, वेद भगवान जो है इन मंत्रों के माध्यम से आगे कहते हैं। इतना सुंदर रास्ता बताने पर भी अगर वो चलता नहीं और जीवन को धन्य नहीं बनाता है तो परमात्मा कहते, उसके लिए भी हमने व्यवस्था कर रखी है। समाज संचालन में आप देखिए, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज है, नोबेल प्राइज है, और इतना इतना पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिक पुरस्कार, कितना सुंदर सुंदर पुरस्कार रखा हुआ है। और जो अच्छा कर्म करके आते हैं, मेहनत से आते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। दिल्ली में ले जाकर के इंटरनेशनल वहां पर की व्यवस्था कर दे रखी है। और जेल भी तो है उसी देश में जेल भी तो है, हिरासत है, और पुलिस के अंदर डंडा भी है, और एक हाथ में बंदूक भी है, और एक हाथ में पुरस्कार देने के लिए लिफाफा भी है। 10 साल दुपट्टा सब है, बढ़िया बढ़िया सुंदर शाल भी है, और वहां भी स्टेज है, और वहां भी स्वागत सम्मान का सामग्री है। आखिर इसी समाज के अंदर हम आंख से देखते हैं तो जेल में कौन जाता है। और इसी तरह इसका एक विराट रूप है, आत्मा का एक स्वरूप है। उस विराट स्वरूप के अंदर भी स्वर्ग वैकुंठ का प्रलोभन दिखाते हुए परमात्मा अपना धाम की व्यवस्था भी है। और ऐसे न मानने वालों को नरक और 84 लाख योनि होकर के उसको जो है गचे पचे 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 मरिए माहे, इस तरह से गचे पचे होने के लिए भी जगह बना रखा है। इसलिए वेद ने इसको सैंक्शन कर दिया कि असुरिया नामते लोकाहा अंधेन तमसा आवृता। 3 नंबर श्लोक में कहा कि असुरिया नामते लोका। जो इस पहला नंबर में, दूसरा नंबर में जो मार्ग बताया, आत्म कल्याण की बात बताई है, जो होश में आकर के ब्रह्मनिष्ठा गुरु के साथ इतना लक्ष्य बताने पर भी अगर नहीं चलता है और अपने आप को देखता नहीं और दूसरों को कष्ट देने का, पाप बढ़ने का अगर ऐसा काम करता है तो उसको अंधेन पूरा अंधकारमय अर्थात पूरा दुखदाई, तमसा आवृता, पूरा अज्ञान से, पाप से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ ऐसा कुंड और नरक भी है। भगवान श्री कृष्ण के लीलायुक्त उस भागवत ग्रंथ में परीक्षित महाराज को सुखदेव बताते हैं कि वहां पर 84 नरक कुंड की बात जब कर रहे थे तो 28 का ही व्याख्या हो पाया। कितना
56 तो वर्णन हो ही नहीं पे, कांप गया परीक्षित कि कान पकड़ लिया, बाबा आगे वर्णन मत करिए। ये भी एक अच्छा प्रयास है कि जब इस तरह से नहीं हो तो उस तरह से, जहां से भी हो दिल को यहां से उठाना है। जब नरक का दुख का व्यक्त, जब दुख का जब श्रवण कराते हैं तो जीव क्या है कि वो उससे हटेगा जरूर। और संसार में जब लोग किसी के हाथ पैर बिना को दिखता है, आंख बिना के दिखता है, तो वहां पर जीव की कहानी आती है, पूर्वजन्म का फल है, ये है वो है। ये भी एक परमात्मा की व्यवस्था में है। और जब इतना कहना नहीं मानता है तो तांस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति, और मरने के बाद जो है बार अभिगच्छन्ति, गच्छन्ति तो एक बार जाते हैं, गच्छन्ति हो गया, अभिगच्छन्ति एक बार नहीं, बार बार प्रत्येक जन्म में वो नरक भोगने को जाता है। ऐसा भी हमने व्यवस्था कर रखा है उपनिषद का। और ये के च आत्महनो जनहा, इनके लिए उपनिषद ने क्या कहा, इतना सुंदर व्यवस्था दे रखी है, अन्न दिया, फल दिया, और परमात्मा ने अपने स्वरूप का परिचय करवाया, और अपना धाम की बातें करी, ब्रह्मानंद की बात करी, और ये सब सुन करके भी या उसको इग्नोर करते, अनदेखी करते हुए जानबूझ करके कर्म बिगाड़ रहा है, और मनुष्य जीवन को इतना सुंदर जीवन पा करके अगर नरक का काम कर रहा है, तो उपनिषद ने कहा आत्महनो जना, यानी ये आत्महत्यारा है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णाधारम। आगे मयानुकूलेन नवसतरीतम पुमान भवाब्दिम न तरेत्स आत्मा हा। भागवत ने भी आत्मा हा, आत्मा का हनन करने वाला, इस तरह से उसको समझाया है या उसको उसके लिए बताया है। उसको भी आत्महत्यारा कहा है। हमें प्राय ग्रॉस माइंड क्या बोलता है, रस्सी लेकर के अगर लटक गया कोई पंखे में तो बोलते हैं आत्महत्या कर लिया, और ट्रेन के नीचे में आ गया तो उसने कहीं से भी अपने आत्मा को वो मतलब आत्महत्या, कमिट्स सुसाइड, जब वो सुसाइड करता है, मरता है, तो बोलते हो आत्महत्यारा। ये तो ग्रॉस माइंड का व्यवस्था में है, लेकिन वेद शास्त्र उपनिषद और उस संत महात्मा के वाणी में मनुष्य शरीर में पहुंचने के बाद ही पुत्रेशना और ये जितने भी संसार का ही इच्छा आकांक्षा में अगर जीवन तय और मय में बिता करके मनुष्य शरीर का उद्देश्य जो परमात्मा ने दिया हुआ है, वो मोक्ष प्राप्त का साधन अगर नहीं किया और मोक्ष प्राप्त के लिए अग्रसर नहीं हुआ और बार बार 84 के चक्कर में जाता रहा, तो फिर इसको भी शास्त्र ने आत्महत्यारा कहा है। इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड, इतने कठोर शब्द प्रयोग करते समय भी हमारा सोया हुआ जीवड़ा जगता नहीं, तो परमात्मा भी परेशान है। परमात्मा में सोचते होंगे क्या दिन में इसको भेजा है संसार में, जिसको भेजा ही नहीं है। भेजा इसको दिमाग नहीं है, इसको भेजा ही क्यों, जिसको भेजा ही नहीं है। परेशान है परमात्मा। कभी कभी व्यवहार में सिखाते, कभी कभी अपने कुंवारी लड़की को बोलते कि तुम कभी कभी तो अपने मां बन के देख, लड़का तो कभी पिता बन के देख। ऐसे ही हम तो कहते हे जीव कभी भी ईश्वर बन के देख, परमात्मा बन के देख कि परमात्मा अपने जीव के ऊपर कितना प्यार करते हैं, और थप्पड़ लगा करके भी मां अपने बच्चा को सही लाइन दिखाना चाहते हैं। यहां पर परमात्मा क्रूर नहीं है, परमात्मा की दया है इसके पीछे। एक मां बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है तो थप्पड़ लगाती है, उस गुस्सा में लड़का कभी कभी मां को गाली भी देते, काली भद्रकाली महाकाली, पता नहीं मां को क्या क्या गाली दे करके वो शरीर को मोड़ते हुए गुस्से में निकल जाता है, और मां उसके ऊपर इतना दुखी नहीं होती है कि ये गुस्सा में बोल रहा है। जब मां इतना बच्चे के ऊपर इतना दया कर, जब इतना गाली दे रहा है बच्चा, फिर भी मां हृदय से खुशी है, तो इतने व्यवहार करे तो भी हे जीव परमात्मा तेरे लिए ऑलवेज ही इज हैप्पी, ये जब खुशी है परमात्मा में आनंद में है, लेकिन तू अपना कर्म क्यों बिगाड़ रहा है। तो परमात्मा की खुशी को दर्शन करते हुए अपने समय में सचेत होने का प्रयास कर, आत्महनन गति जाए, आत्महत्यारा मत बन।
परमात्मा ने निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करवाया है जीव को, और उस भवसागर से पार तरने के लिए साधन दिया हुआ है। साधन भी तो डिजाइनिंग है, आपको पता है। जो भूमि है, जो जमीन है, वहां दौड़ने वाला साधन अलग है, और जैसे ही जमीन खत्म होता है तो फिर आगे क्या आता है? पानी अगर आता है तो वहां फिर उस पानी को उस पार जाने के लिए साधन अलग है। नहीं, मैं जमीन से उसी साधन में बैठ जाता हूं करके 4 व्हीलर लगाओ सागर में, वहां तो नाव की जरूरत होती है। ऐसे ही सतयुग की साधना अलग है, साधन अलग है, त्रेता का अलग है, द्वापर का अलग है, और कलयुग के लिए अनुभवी उन परमात्मा ने क्या बताया? कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में तो परमात्मा श्री कृष्ण के गुणगान से ही जीव का उद्धार है। वो भी तो देखना होगा। हर चीज में व्यवस्थित करके परमात्मा ने अपने तक पहुंचने के लिए जीव को क्या क्या मार्ग बताया है। कर्म का मार्ग बताया है, कहां तक पहुंचने के लिए, उपासना कब तक के लिए, और ज्ञान कब तक के लिए, और आगे जाकर के पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग भी तो दिया हुआ है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि ये सबको चिंतन करते हुए हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। जागिए न घर, उस घर अपना वतन, अपना परम धाम को प्राप्त करने के लिए इन सारी चीजों को अवलोकन करते हुए आत्मा को आगे बढ़ना है। लेकिन इतना समझाने पर भी अगर ये जीव जो है आगे नहीं बढ़ता है, उसके लिए व्यवस्था कर दी रखी है। असूर्य नामते लोका अंधेना तमसा वृता तामस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति। ये के आत्महना जना, आत्महनो जना। हाँ, ये आत्महत्यारा लोग हैं। कितना दुख है, कितना दुख के कारण बोल रहे होंगे कि हमारे बुद्धि को हमने प्रयोग नहीं किया। इतना सुंदर साधन दिया है। प्राणनाथ ने कहा वृथा का निगम रे पामी पदरत चार, उत्तम मान को खंड हरतनो श्रेष्ठ कुली। कलयुग ऐसा 28वां कलयुग मिला हुआ है, और सिरदार गुरु, सदगुरु, तारतम्य गुरु हमें मिला हुआ है। अब इतना होने के बाद भी अगर हम शास्त्रों को अवलोकन करते हुए और तारतम वाणी द्वारा एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक परब्रह्म परमात्मा में समर्पित होकर के आगे न बढ़े तो हमारा भी जीवन जो है आत्महनन गति जाए हो सकता है। तो प्यारे भक्तजन महानुभाव, आगे 4 नंबर मंत्र में अब ऋषि और परमात्मा वेद भगवान जो है, यानी परमात्मा वेदों के माध्यम से जीव को अब बताते हैं कि वो जो अपना स्वरूप को उन्होंने संकेत किया था, ईशावास्यमिदं सर्वं जो था, उस समय मैंने कहा था कि ये व्यापकता की जो बात आती है, प्राणनाथ जी ने कहा है या में ब्रह्म सत्ता न होती तो ब्रह्म सत्ता की बात तो 1 नंबर श्लोक में कहा, 1 नंबर मंत्र में कहा, 4 नंबर में जाकर के कहा कि वो व्यापक ब्रह्म जो है वो व्यापक के साथ साथ उनका एक सतत स्वरूप है, और उस सत्य स्वरूप को जो है कैसे स्मरण करना चाहिए उसके लिए अब 4 नंबर में एक परमात्मा का स्वरूप कैसा है। 5वां नंबर मंत्र, 6वां नंबर जो है मंत्र, अब वो वहां तक चला जाएगा। मैंने उस समय में भी प्रथम एपिसोड में मैंने कहा हो, वहीं पर मैंने लक्ष्य किया था, संकेत किया था कि सूर्य का स्वरूप व्यापक नहीं है, सत्ता व्यापक है। सत्ता से हमारे शरीर के अंदर आत्मा स्वरूप से शरीर जिंदा है, ये सत्ता है। और उसी तरह ब्रह्म का सत्ता से सृष्टि संचालन हो रहा है, लेकिन ब्रह्म का स्वरूप सृष्टि से बाहर है। वो कैसा है उसका भी लक्षण इसी श्लोक में किया हुआ है। 4 नंबर मंत्र में उसका लक्षण दिया हुआ है। मैंने ये भी कहा था, जब राष्ट्रपति शासन जब देश में लागू होता है तो राष्ट्रपति स्वरूप में बंदूक ले लेकर के सब घर घर में उपस्थित नहीं होता है, उसका हुक्म व्यापक होता है। और राष्ट्रपति तो अपने देश के कैपिटल के उस राष्ट्रपति भवन में होता है। इसी तरह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा से राष्ट्रपति भवन अपना जो मूल मिलावा, अपना जो रंग महल दिव्य परम धाम में उपस्थित हैं, और अपने सत्ता से सच्चिदानंदमय लीला का
उस अष्टप्रहर लीला में परमात्मा वहीं पर उपस्थित है और अपना आत्मा स्वरूप वहीं पर विराजमान है। अब परमात्मा ने उन आत्माओं को संसार एक यूनिक खेल दिखाने के लिए सृष्टि रचना की है अक्षर के माध्यम से। तो अक्षर द्वारा ये खेल कैसे बनने का प्रसंग जब तक इस दुनिया का खेल नहीं देखते और जब तक ये दुख का संसार जब नहीं देखते, परमात्मा का सत्य का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर खेल की रचना हुई है। बिना कारण कारज नहीं होए, सो कहो कारण या के दोए। महामति प्राण जी ने सृष्टि लीला का कारण महाकारण सारा बताया तारतम्य वाणी में। तो यहाँ पर संकेत मिल रहा है। ये भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार प्रजापति के पास दानव भी गए, देवता भी गए, मानव भी गए। मैंने कल भी एक तारतम्य वाणी के जब प्रवचन था वहां पर मैंने ये दृष्टांत वहां भी मैंने कहा हूं। आप लोग सुन रहे होंगे, बार बार सुनना और मन नहीं लगा तो फिर भी सुनना। प्रजापति के पास जाकर के उपदेश के लिए 3 जने बैठ गए, दानव और देवता और मानव। प्रजापति ने पूछा, कहा हो बबुआ, कहां से आ गए? बोले उपदेश के लिए। अच्छा। प्रजापति आंख बंद किया 2 मिनट 3 मिनट और अपने गर्दन को सीधा बनाया, कमर को सीधी रखी, आंख बंद करके बोले द। बोलते नहीं वह आगे, द बोल के छोड़ दिया। ये 3 घंटा बैठे होगे, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा? बढ़ा ही नहीं। शायद महापुरुष है, कम बोलते हैं। भगवान है, कम बोले, एक शब्द में इतना ही बोले। फिर अब भगवान ने ही प्रेरणा दिया, दानों ने अब यहाँ पर नहीं, अब यही उपदेश होगा। फिर अब देवताओं ने सोचा, हाँ अर्थ लग गया, अर्थ लग गया। हम लोग देवता लोग बहुत विलासी हैं, लग्जरियस हैं। हमारा गुण अंग इंद्रिय इतना ये भोगने में इतने तल्लीन हो गया है कि हम ये जो देवता लोगों को अपने इंद्रियों को दमन करना चाहिए। दौ से यही शिक्षा दी प्रजापति ने कि हमारा गुणांग इंद्रियों को हमें दमन करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, सही बात बताया है, उपदेश क्लियर हो गया, निकल गए। दानव भी वही था और दानों ने असल हम बहुत निर्दयी लोग हैं, दूसरों को कष्ट देखते दिए, दुख देते, ये हमारा स्वभाव का ही यहाँ पर नक्शा आ गया प्रजापति के उसमें। हमें तो ये दौ से हम दयालु बनना चाहिए हमको। उन्होंने वही दिया कि वो दयालु बन करके निकल गए। एक द शब्द का अपना अपना अर्थ लगाया। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा कि जमीन फर्टिलाइजर है, अच्छी है, लेकिन वहां पर जैसा बीज बोगे वैसा ही उगेगा और जैसा बीज लगाओगे अपने अपने अंकुर लेकर के उठेगा। गुरुजी ने सुक्ति में कहा। ऐसे वेद वही है, ज्ञान धरती में वही है। यहाँ जीव सृष्टि अपना अर्थ लगा करके लक्ष्य को जाएंगे, ईश्वरीय सृष्टि अपने अर्थ लगा करके निकलेंगे और ब्रह्म सृष्टि ईश्वरीय जीव सृष्टि अपने अपने अर्थ से उसी शास्त्र से जाएंगे। इसीलिए प्राण जी ने कहा, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। पर जीव सृष्टि क्या जाने, इन जिनकी अकल है तुझ। मानव प्रजापति के पास बैठा तो उसने में द कान से सुना और मानव ने अर्थ लगाया। हाँ सही बात है। हम लोग मानव जो है ना, ये मानव जो है कमाने में लग गए। जैसे भी हो ना, कमाना तो खूब सीख लिया, लेकिन गमाना हमने नहीं सीखा। हमें ये द से यही बुझना चाहिए, दान करो, दान करो। दान देने के लिए हमको शिक्षा मिली है। सूत्र तो खाली द था, एक अक्षर द, तो ऐसा अर्थ निकल गया। ऐसे तो शास्त्रों में कितने सारे शब्द है, लेकिन उसको देखने का, सुनने का जो एक सार विजन है वो तारतम्य है। एक तारतम्य विजन से जब हम देखते हैं, सुंदर व्याख्या 14 नंबर में 4 नंबर मंत्र में कहा, जो ईशावास्यम जो था, जो परमात्मा व्यापक था, उसका स्वरूप कैसा है, वो कैसा है बोले, वो तो वो परमेश्वर परमात्मा अनेजत बहुत अचल है, और एकम वो तो एक है, और मनसो मन से जवीय हो, अर्थात मन से बहुत तीव्रशाली, मन से तो पता नहीं कितने
ताकतदार, इतना तीव्र गति में दौड़ने वाला है, इस तरह से संकेत कर रहे हैं। तो प्यारे भक्तजन महानुभाव, आज का समय लगभग हो गया है। अब इस मंत्र के अंदर प्रवेश होने के बाद तो निकलना मुश्किल होता है, इसीलिए कल का फ्रेश समय में हम अब 4 नंबर सूत्र द्वारा हम परमात्मा जो अभी शुरू हुआ था ईशावास्यम इदम सर्वम से था, उसका एकीकरण करने जा रहे हैं। क्यों? जैसे तेल में, मैंने उस दिन भी कहा था, सरसों में तेल व्यापक है, लेकिन सब्जी बनाते समय सरसों डालने से नहीं होता है। घी जो है दूध में व्यापक है, लेकिन आरती करते समय कहीं यज्ञ में धूप लगाना हो घी का, तो दूध डालने से नहीं होता है, उसको एकीकरण करना जरूरी है। इसी तरह जो शुरू किया है एकीकरण, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो एकम शब्द जो है ईशावास्य उपनिषद में एकम शब्द आया है। वो एक कौन है? तारतम ज्ञान ने कहा वो एक पुरुषोत्तम परमात्मा अक्षर राज्य कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, वो सच्चिदानंद लक्षण वाला एक परमात्मा है। वास्तव में पूर्णमदः पूर्णमिदम है। इसलिए अब वो पूर्णमदः से पूर्ण ही रूप अक्षर ब्रह्म किस तरह से उनका अस्तित्व है, और अक्षर ब्रह्म द्वारा अनेक जो है, जिसमें वाष्यम जो परमात्मा का मन, जागृत का मन संसार में चेतन रूप से कैसे व्यापक होता है, वो व्यापकता भी इसी में है। लेकिन ऐसा अर्थ समझ करके इस प्रतिबिंब स्वरूप संसार से बिंब की ओर चलने का जो संकेत जो शास्त्र में दिया है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कराने वाला तारतम्य ज्ञान है। इसलिए तारतम्य ज्ञान के माध्यम से उस लक्ष्य को रखते हुए इस वैदिक मंत्र को हम अर्थ श्रवण कर रहे हैं। ये भी जो है प्राज्ञ जी ने कहा, सो तेता ही बुलिया जो गया जालाऊं चल, अपने अपने मुख से जहर करे मजल। जिनका जो ज्ञान जहां से उदय हुआ है, किसी का आदि नारायण से उदय हुआ तो एकम उनके लिए आदि नारायण है। जिनका ज्ञान अक्षर से उदय होकर पंचवासना के स्वरूप से संसार में आया है, तो उनका एकम अक्षर ब्रह्म हो जाता है। और वो अकूटस्थ एव तदधामनि कृष्ण दर्शन लालसः कूटस्थ अक्षर ब्रह्म भी आगे और एक स्टेप अक्षरातीत पर ब्रह्म परमा अक्षरातीत अक्षरा परतः पर दिव्य है अमृत पुरुष, उस अमृत पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को तारतम द्वारा दर्शन करके अब वहां से महाकारण से जब सृष्टि देखते हैं तो एकम तो अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो यही मंत्र इसीलिए प्राज्ञ जी ने कहा, वाह क्या सुंदर व्याख्या शास्त्रों में है। लेकिन इस जंगल से उस सार को निकालने के लिए सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को 40 साल मेहनत करनी पड़ी, और उसके बाद क्रिया सिद्धि तो हो गई। लेकिन ऐसा क्रिया सिद्धि से भी कुछ नहीं होगा जब कृपा सिद्धि नहीं होता है। तो परमात्मा की कृपा से इन सभी शास्त्रों को अवलोकन करने की एक दिव्य दृष्टि, महान दृष्टि, जो तारतम दृष्टि मिला, उस तारतम से शास्त्र हम देख रहे हैं। ये तो अपनी घर की बातें बोल रहे हैं, अपने घर की ओर संकेत कर रहे हैं। जितना उस शास्त्रों का गूढ़ रहस्य को जब समझ में आता है, शास्त्रों प्रति श्रद्धा विश्वास उतना ही बढ़ता है, उतना प्यारा बन जाता है। और ऐसे प्यारा शास्त्र का संरक्षक तो एक तारतम में ही है। और तारतम जिसने समझा, वो शास्त्रों को अपने सिर में भले लेके न चले, लेकिन शास्त्रों के एक एक अक्षरशः एक देवी देवता से कम नहीं मानते। इसलिए प्राज्ञ जी ने कहा वाणी में कि सूत्र में कहा है सदगुरु महाराज ने कि ब्रह्म विद्या देवी सही, ये ब्रह्म विद्या है, ये देवी के रूप में लेते हैं, अर्थात वो विद्या की जननी। इस तरह से शास्त्रों का सम्मान और श्रद्धा और शास्त्रों के प्रति समर्पित भावना तारतम द्वारा प्रकट होता है। इसलिए तारतमीय शास्त्र अवलोकन से हम देख रहे हैं कि शास्त्र में शास्त्र बिना कौन माने। शास्त्र में सब कुछ है, लेकिन तारतम चाहिए। इसीलिए तारतम ज्ञान के दृष्टि से, तारतम ज्ञान के विजन से कल हम इस 4 नंबर सूत्र में प्रवेश करेंगे। बहुत गहरा और बहुत भावपूर्ण अर्थ यहाँ पर दर्शन होगा। सभी से अनुरोध है कि इस मंत्र को और दिल दिमाग से श्रवण करें, ये क्योंकि ये तारतमीय
शास्त्र अध्ययन है, शास्त्रों का मनन है, गुरु परंपरा से और गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के वाणी का तालीम लेते समय का उनका शास्त्रीय अप्रोच के आधार पर हम इस चीज़ को यहाँ पर प्रकाश डाल रहे हैं। ये हमारा विवेचन नहीं है, पहला तो सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज का विवेचन है और महामती प्राणनाथ जी का इसके ऊपर और मनन और निधिध्यासन चिंतन तारतम वाणी में है। उसके बाद जो है संपूर्ण गुरु परंपराओं से इसको मेहनत करते हुए हमारे ऊपर गुरु जी दीनदयाल महाराज जी का आशीर्वाद स्वरूप जो है शास्त्रों का मैं यहाँ पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इसमें जरूर श्रवण करके साथ दीजिएगा। इतने शब्दों के साथ मैं अभी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृद कस्य स्विद्धनम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते।